TGT मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 31 का वीडियो नंबर है 3rd। टॉपिक चला इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इसका क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो या प्रूव करना, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स वाई। तो देखिएगा हमारे जो ये दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमको साइन इनवर्स एक्स बचाना है, यानी कि हम वाई के टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स की जगह वाई लिख दें, साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई, ये भी पाई बाई 2 होगा। इक्वेशन नंबर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, ऐसे ही साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई भी पाई बाई 2 होगा। इसको क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं दोनों को, पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 दोनों मान बराबर रख दें, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई। ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 22। 22 है साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। क्या करते हैं, एक्स का मतलब प्रूफिंग करना है, एलएचएस ले लेते हैं। ये होगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, 2 कोस इनवर्स है, यानी कि 2 बार लिख सकते हैं इसे, कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2। एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये इतना हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। अब बात आती है कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2, यानी कि कोस में कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/2 किस में होगा, यानी कि कोस होता है 30 अंश का, कोस 30 यानी कि कोस पाई बाई 6। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू पाई बाई 6। ये हो गया पाई बाई 6। अब इसको सॉल्विंग कर लेते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, 6 एलसीएम यानी कि 3 पाई प्लस का पाई, ये हो गया 4 पाई बाई 6 यानी कि 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो 22 नंबर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं हम 23। 23 है कोट इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स 3/4 इक्वल टू लाना है कोट इनवर्स 1/3। तो एलएचएस ले लें इसका, कोट को tan में चाहिए कन्वर्टिंग कर दें, यानी कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 4/3। इसको फॉर्मूला लेंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस 4/3 यानी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे tan इनवर्स 5/3 1 माइनस का 4/9, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/3। एलसीएम लेंगे, ये होगा 5/9, कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 3 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1/3। ठीक है, वही हमको लाना था आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 है हमारा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, tan इनवर्स 5 माइनस का tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 इक्वल टू 5/4। एलएचएस लेते हैं, ये हो गया tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 7/9। इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का
तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 5/3 प्लस टेन इनवर्स 7/9। तो यहाँ होगा टेन इनवर्स 2/1 प्लस 15 प्लस टेन इनवर्स 7/9। तो यहाँ होगा टेन इनवर्स 2/16 प्लस टेन इनवर्स 7/9, यानी कि टेन इनवर्स 1/8 प्लस टेन इनवर्स 7/9। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का, ठीक है। यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सॉल्विंग कर लेंगे, आंसर इसका निकल आएगा। तो 56 और 9 65 65, और ये 72 में साथ घटाएंगे वो भी 65 आ जाएगा, यानी कि आ गया टेन इनवर्स 65/72, और यहाँ पे भी 65/72, यानी कि टेन इनवर्स 1 इक्वल टू 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफिंग करना है 1 माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेते हैं, टेन को पहले टेन में आएगा, टेन को फिर कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये है हमारे पास टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, यानी कि टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। टेन आ चुका है, टेन को कोस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि आंसर जो आ रहा है कोस में आ रहा है। तो टेन को कोस में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला था हमारे पास, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे पुट कर देंगे ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये ऑलरेडी कोस में कन्वर्टिंग हो जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्विंग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक है। और जो कोस इनवर्स बनना है, यानी कि ये सॉल्व होकर आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन अंडर, नीचे एलसीएम वगैरह हो जाएगा, एलसीएम होके यही कंडीशन बन जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है 26। हाँ, 26 नंबर भी ऐसा ही है, 2 टेन इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इक्वल टू कोस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 टेन को पहले 10 में कन्वर्टिंग करेंगे, फिर 10 को कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला था, x की जगह अंडर रूट ए अपॉन बी है, तो 2 टेन इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इक्वल टू टेन इनवर्स 2 अंडर रूट बी अपॉन ए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अंडर रूट बी अपॉन ए, यानी कि बी अपॉन ए ही रह जाएगा। तो ये हो गया टेन इनवर्स 2 अंडर रूट बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। तो इसको सॉल्विंग अगर करते हैं तो टेन इनवर्स 2 अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए और ए माइनस बी अपॉन ए कैंसिल होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाइंग, ये यहाँ मल्टीप्लाइंग आएगा। तो टेन इनवर्स 2 अंडर रूट ए और अंडर रूट ए ये आएगा, इससे कैंसिल होके अपॉन ए माइनस बी।
10 में इतना आ चुका है, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, 10 को अब हमको चेंजिंग करना है कोस में, तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज कर रहे थे, यानी कि 10 को कोस में चेंजिंग करने का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर x की जगह पे ये कंडीशन रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि tan इनवर्स 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी, tan इनवर्स 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कोस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये किसके इक्वल चल आया था, ये आया था जो 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए के इक्वल, यानी इसको सोल्व किया, ये आया और इससे हमको कोस में कन्वर्टिंग करके लाना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू ये है, यानी कि 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी, तो 4 ए बी अपॉन ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ हो गया ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 4 ए बी, तो ये होगा कोस इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी प्लस 4 ए बी, तो ये कट करके प्लस का 2 ए बी आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए प्लस बी का स्क्वायर आ रहा है और आंसर आना है ए माइनस बी अपॉन, सॉरी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, सॉरी गलत नोट हो गया, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी ही आ रहा है। ठीक है, तो वो किसी दूसरे क्वेश्चन का हमसे शायद धोखे में रह गया। ठीक है, और इसका जो आंसर करेक्ट सॉल्व करके ला रहे हैं तो करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और होल ऑफ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा कोस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो वही हमको लाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 27 नंबर। ठीक है, 27 ये है 2 tan इनवर्स ए इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस में होगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x की जगह पे हम a पुट कर दें तो ये कंडीशन ऑलरेडी बन जाएगी। ये फॉर्मूला ही है 2 tan इनवर्स a इक्वल टू, जबकि इसमें दो ही स्टेप ये वाले दिए, ये वाला नहीं दिया, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, ये भी हमने लिख दिया है, इसके भी इक्वल होगा, एंड कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही था, केवल फॉर्मूला बेसिस है, तो हमको कोई खास ज़्यादा यहाँ पे प्रूफ करने की आवश्यकता तो है नहीं, केवल टिक मार्क होता है कि हाँ ये सही है कि नहीं, करेक्ट है तो करेक्ट उसका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला ही डिफाइन कर देते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पहले हो जाना चाहिए था, क्वेश्चन बाद में हो जाना चाहिए था।
कोई बात नहीं, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स के, और 2 tan इनवर्स एक्स को मैंने चेंज भी करके 10 में भी लिखा था। तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर साइन में है तो 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही अगर कोस में है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है, इसको फॉर्मूले को मैंने एक पॉइंट बना दिया, काफ़ी यूज़फुल पॉइंट्स है, और बार बार रिपीटिंग कहीं ना कहीं होता रहता है, इस पर क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं। और नेक्स्ट भी हमारे पास फॉर्मूला ही है, एक है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा कोस इनवर्स 2x स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसका भी काफ़ी यूज होता रहता है, काफ़ी यूजफुल फॉर्म है। एंड नेक्स्ट भी एक हम फॉर्म ही दे रहे हैं 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, इसका काफ़ी यूजफुल यूज होगा। नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन कराएंगे तो इस फॉर्म का यूज़ होना है। ऐसे ही 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, एंड 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है। एंड नेक्स्ट होगा 31 नंबर पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा पॉइंट इसमें लेते हैं कॉस। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स, प्लस वाले में माइनस आता है एंड माइनस वाले में आएगा प्लस, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 31 नंबर हो गया। नेक्स्ट है 32, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन सोल्विंग वाला, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 6। देन इक्वेशन सोल्विंग करना है, यानी x के टर्म में वैल्यू लेना है, ठीक है। तो x के टर्म में वैल्यूज आएगा, इसका कुछ ना कुछ इसको सोल्विंग करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व करना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पाई बाई 6। तो x x कैंसिल हो जाएगा, 10 उधर ले जाते हैं तो ऊपर हो गया 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 6, यानी कि 1030 की जो वैल्यूज़ होगी वो 1 अपॉन रूट 3 होता है। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 1 से 1, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33। तो ये है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू 5/4। सॉल्विंग करना है यहाँ पे भी, यानी कि x की वैल्यू फाइंडिंग करना है, x का मान इसमें निकालना है। तो tan इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 5/4। तो ये हो गया tan इनवर्स 5x और 1 माइनस का 6x स्क्वायर इक्वल टू 5/4। tan इधर पहुँचेगा 5x अपॉन 1 माइनस का 6x स्क्वायर tan π/4 यानी tan 45 इक्वल टू 1। तो 5x इक्वल टू 1 माइनस का 6x स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 5x इक्वल टू 1 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 34 नंबर। 34 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू 5/3 x की वैल्यू फाइंडिंग करना है। तो यहाँ पे हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x इसको डायरेक्ट तो नहीं क्लियर हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा सोल्विंग कर लेते हैं। 5/3 यानी कि साइन 60 होगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 यानी कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, या तो इसको इधर ले आओ तब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लें, क्योंकि x पे फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई खास फ़ायदा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसको इधर ले आते हैं साइन इनवर्स √3/2 और ये होगा माइनस का साइन इनवर्स 2x। साइन इनवर्स एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस का 2x। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस का वाई स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर 1 माइनस का 3/4 एंड माइनस का √3/2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो सोल्विंग करेंगे 4 माइनस का 3 1.4 यानी कि 1.2 माइनस का √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2x। अब इसको केवल सोल्विंग करना है, सोल्विंग करके x का वैल्यू फाइंडिंग करना होगा। एक कंडीशन आई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/28 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करके ही इसका आंसर या वैल्यूज फाइंडिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35 है समीकरण को हल करना। ये भी ऐसे ही है x माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 5/4। x की वैल्यू फाइंडिंग करना है, यानी कि फाइंड x का मान क्या है, या इक्वेशन को सोल्व करो। तो इसको टोटल x मानो, इसको y मानो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस y अपॉन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 5/4। tan को उधर ले जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन यहाँ एलसीएम लेंगे x माइनस का 2 x प्लस का 2, तो ये 1 की मल्टीप्लाइंग में आएगा x माइनस 2 x प्लस का 2 माइनस x माइनस का 1 x प्लस का 1 इक्वल टू tan π/4 यानी कि हो जाएगा 1। ऊपर यहाँ भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिया x माइनस का 1 x प्लस का 2 प्लस x प्लस का 1 एंड x माइनस 2 अपॉन x माइनस का 2 x प्लस का 2 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके इसको सोल्व कर लेते हैं। ये एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 2 प्लस एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस का 2 इक्वल टू नीचे वाला टर्म इधर मल्टीप्लाइंग एक्स माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे एक्स की एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ x से x कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, यहाँ गया 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3। सॉल्विंग कर लेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस का 3 यानी कि 1, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा, यानी सोल्विंग करना है, सोल्विंग करके इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है।